ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। आप देख सकते हो काफी सारी चीजें आज चर्चा करने को। आज हमारा मेजर ट्रेड टेक अवे क्या है? हमेशा की तरह परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एफआईआई के डेटा की चर्चा कर लेते हैं। अभी तक मेरे पास ऑब्वियसली आज का डेटा नहीं है, थोड़ा लेट आता है, आप जानते ही हो। लेकिन 3 अगस्त तक का डेटा देखोगे तो बेहद नेगेटिव डेटा है। इसको आसानी से समझाने के लिए मैंने आपके लिए इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो पिछले 4 से 5 दिन के अंदर 80,000 तेजी के कॉन्ट्रैक्ट थे लगभग 26 जुलाई को एफआईआई के, और 3 अगस्त तक का डेटा -40,000 फ्रॉम पॉजिटिव 80,000 ये गिर के पहुंच चुके हैं -40,000। यानी पिछले एक हफ्ते या 5 दिन के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आप देख सकते हो 1,20,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिए एफआई ने, और उसकी वजह से आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में करेक्शन देखने को मिला है, जो कि ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है। ये मेजर चीज थी और हम लोग इसको ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और कौन से पॉइंट हैं? अगर आप यहां पे देखोगे निफ्टी, अभी टेक्निकल में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, निफ्टी अपने चैनल के अंदर जाने का कोशिश कर रहा है। सीम्स लाइक अभी बिल्कुल क्लियरली चला नहीं गया, बट हाँ लग तो रहा है जा रहा है। और बैंक निफ्टी ने भी 44,600 के सपोर्ट को डिफेंड किया था, जिसकी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज अगर आप ऑप्शन चेन पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि नीचे से आपको खरीदारी करने के लिए आज बुल्स आते हुए नजर आए हैं। तो आज बुल्स ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया है और नीचे 19,400 के लेवल पे एंट्री की है। ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन अगर आप ग्लोबल संकेतों की बात करोगे तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो हम लोग डिस्कस लगातार कर ही रहे हैं, ये दोनों अभी भी ऊपर है। तो ऊपर जब आप पहुंचोगे ना, जैसे कौन से लेवल पे, 19,800 के आसपास, वहां से आपको काफी दबाव देखने को मिलेगा। आज शाम को 6 बजे यूएस का फार्म रोल नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा। बेसिकली है क्या, उनकी जो इनकम है, सैलरी है, उनकी जॉब्स है, उसका एम्प्लॉयमेंट टाइप का डेटा आएगा। अब इसका बेनिफिट मैंने आपको कल ही बता दिया था। इससे ये होगा कि फिच की जो खबर आई थी कि यूएस को डाउनग्रेड किया था, उनका थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिकवरी करना है। तो आज आप फिच का जो कहानी थी ना, अब मुझे लगता है मंडे से खत्म हो गया। 2-3 दिन में जो एक्शन देना था दे दिया, अब ये कहानी इज ओवर। अब इसके बाद हम लोग टेक्निकल पे चलते हैं। टेक्निकल में आपको समरी में बता दूं, न्यूट्रल टू हल्का सा पॉजिटिव है। ऑप्शन चेन पे भी चलेंगे, वो भी न्यूट्रल टू हल्का सा पॉजिटिव है। आज का एफआई डेटा ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है, तो इसको हम लोग फोकस में रखेंगे। ये सारी चीजों के बेसिस पे हम लोग स्ट्रेटेजी और आपके लिए पर्टिकुलर लेवल्स बताएंगे। काफी मजा आने वाला है आज। सबसे पहले अब हम लोग टेक्निकल पे चलते हैं। जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये चैनल के अंदर जाने का प्रयास करा है। अब आप एक चीज देखो, ये चैनल आप जानते हो, निफ्टी की तेजी की शुरुआत 16,800 से हुई थी और उसके बाद आप लाइफ टाइम हाई तक ऑलमोस्ट 20,000 तक पहुंचे थे। वो तेजी को आप पूरे एक अप ट्रेंडिंग चैनल में बंद कर सकते हो। कल इसने उस चैनल को ब्रेक करने की कोशिश किया था इस रेड कैंडल के साथ, मैंने बोला था। इसीलिए हम लोग को 19,400 और 19,460 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, जो आज आपको मिलते हुए नजर आई है। ये छोटी सी एक ग्रीन कैंडल के साथ हम लोग चैनल के अंदर हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सीम्स लाइक कि चैनल के अंदर चला गया है। अगर यही कोई बहुत बेहतरीन सी बुलिश हैमर बनती या एक बुलिश एनगल्फिंग बनती तो डेफिनेटली फिर आपका बाय सिग्नल आ जाता। ये एक स्पिनिंग टॉप है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। आप जानते हो ये डोजी की बहन होती है, दोनों कैंडल कंफ्यूज होती हैं। बट फिर भी इस कैंडल को अगर मुझे कोई रेटिंग देनी होगी तो मैं पॉजिटिव रेटिंग इस कैंडल को दूंगा। अगर आप इसके वॉल्यूम देखोगे तो एवरेज से थोड़े से कम वॉल्यूम थे। इसने सपोर्ट 19,400 पे लिया है, जो आज आप ऑप्शन चेन पे देखोगे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट बन के आ रहा है, और पहले भी था। और रेजिस्टेंस कल के टॉप के पास एकदम लिया है, जो कि 19,540 का है। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ी और डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाऊं ना, तो आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। आर्ली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे यहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी पिवट पॉइंट जहां से ब्रेकआउट आएगा, आर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं, वो लगभग 19,540 का है। अगर ये 19,540 को निकाल देता है तो इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो 1 आवर पे बन रही है, उसकी एक ब्रेकआउट आएगी, जो आपको यहां से
कहां तक ऊपर ले जा सकती है वो सारे लेवल्स मैं आपको दूंगा। तो इस लेवल पे हम लोग का मंडे के ट्रेडिंग सेशन पे पूरी तरह से ध्यान रहेगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया भी था कि 19,500 पे आपकी 200 आर्ली मूविंग एवरेज भी एग्जिस्ट करती है, जो आपको एज अ इंट्राडे इंपॉर्टेंट सपोर्ट देगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आएंगे तो ठीक है, दोनों तरफा एक्शन था, हल्की सी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिली है, बीच में गिरावट भी आई थी। ये गिरावट क्यों आई थी मैं बैंक निफ्टी का जब डिस्कशन करूंगा तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करता हूं। बट हाँ, फिर भी जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट आपके डे हाई पे हुई है, वो भी फ्राइडे के दिन, इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है क्योंकि 2 दिन छुट्टी रहती है ना, तो जनरली फ्राइडे को आपको देखने को मिलता है तेजी करने वाले भी सोचेगा ना कि 2 दिन बाद खुलेगा, 2 दिन अगर मुझे कॉल ऑप्शन लेनी है तो मेरी थीटा डी के ज्यादा होगी बिना मतलब का। बट फिर भी दिन के हाई पे क्लोज दिया, ये अच्छा संकेत है। आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। देखो निफ्टी के ऑप्शन चेन में सबसे पहला सपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला और ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, टेक्निकल के हिसाब से नहीं लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से स्टार लगा देता हूं। 19,400 पे यहां पे आप देखोगे हाईएस्ट तेजी का कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। 19,500 पे भी आप देखोगे आज हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। इसका मतलब है बुल्स पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि 19,400 19,300 ये पूरी 100 पॉइंट की जबरदस्त सपोर्ट रेंज है, इसको तो डिफेंड किया ही जाए, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। लेकिन उनका ये भी कोशिश है कि 19,500 के ऊपर लेके जाया जाए, क्योंकि आप देखोगे यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं। इसके अलावा कहां पे मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है, देखो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो आपकी निकल के आती है वो 19,600 पे है, जो कि हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 70 लाख है। ओवरऑल आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो आज ज्यादा पोजीशन है नहीं, ज्यादातर पोजीशन आपकी मंडे को बनेगी, बट जितनी भी हल्की फुल्की पोजीशन है उसके हिसाब से 19,600 पहला और मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रही है आपके लिए। खैर इसके ऊपर भी जाने की संभावनाएं हैं अगर आपका ब्रेकआउट आता है तो। आइए पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। 2 पेज में आज पूरा डेटा भरा है, आप जानते हो फ्राइडे का डेटा थोड़ा ज्यादा होता है। पुट कॉल रेशियो अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो 1 पे है, बिल्कुल न्यूट्रल है। आज यार मिड कैप स्मॉल कैप एडवांस डिक्लाइन जबरदस्त था। निफ्टी में 50 कंपनी है, उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप मिला के 1850 कंपनी है। वहां पे आज देखोगे एक शेयर जो गिर रहा था ना उसके सामने 2 शेयर बढ़ रहा था। काफी मजबूत एडवांस डिक्लाइन आज आपको देखने को मिली है, जो कि आपसे कह रही है कि एक बार ना आज आप एफआईआई का डेटा जरूर देखना, टू बी सीन यहां पे है ना, इसको जरूर देखना। हो सकता है ये डेटा आज बहुत बड़ी बिकवाली का ना आए, हो सकता हो ये थोड़ी बिकवाली, छोटी सी बिकवाली, या हो सकता हो हल्की सी खरीदारी का भी आ सकता है। इंटरेस्टिंग रहेगा, आज ध्यान देना वहां पे। इसके अलावा हम लोग निफ्टी 50 की बात करेंगे अगर, तो आज 30 कंपनियां ऊपर थी और 20 कंपनियां नीचे थी, तो ब्रॉडर मार्केट ज्यादा बेटर था यहाँ पे। इसका ये भी मतलब है कि डीआईआई की आज खरीदारी का डेटा आने की काफी संभावनाएं हैं, ये आपको बता रहा है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स, ओ गॉड, वॉलिटिलिटी इंडेक्स पिछले 2 दिन में बढ़ा। क्यों बढ़ा था? क्योंकि फिच की रेटिंग आनी थी, वो आप समझ ही गए। बड़े लोगों को पता होता है, वो लोग अपनी पोजीशन हेज करते हैं। बट आप देखोगे इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगभग 5.5% की गिरावट आई है और फिर से 10.5 पे आ चुका है। एनीवेज आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं, काफी चीजें हैं चर्चा करने को बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको पहले सपोर्ट की बात कर लेता हूं। कल मैंने आपको बोला था ना 44,600 को डिफेंड करना है आपको। मैंने सिंपली ये ब्लैक चैनल देखोगे उसकी टॉप पे सपोर्ट है लगभग 44,500 पे, इसलिए बोली थी कि इसके ऊपर चाहिए। दूसरी एक और बात है, अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे एक ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, यहाँ पे ब्लू लाइन ये आप देख सकते हो, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। अब 50 डे मूविंग एवरेज 44,600 पे थी, इसीलिए दोनों को डिफेंड किया है बैंक निफ्टी ने, ये अच्छी चीज है। आज आप देखोगे लोअर अपर विक दोनों बनी है। अच्छा क्यों बनी है मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्योंकि आज थोड़ी सी कहानी बैंक निफ्टी में ज्यादा है। बट ओवरऑल आप देखोगे एक डोजी का फॉर्मेशन है या स्पिनिंग टॉप कह लो, जो आपको पसंद हो। नीचे आप वॉल्यूम देखोगे बिल्कुल एवरेज वॉल्यूम पे हुई है, लेकिन अपने चैनल सपोर्ट से इसने डिफेंड करने की कोशिश की, तो अच्छा है। और इंट्राडे में तो 45,100 तक भी गया था, लेकिन टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो अचानक से बड़ी सी फॉल आई थी बैंक निफ्टी में, ये शायद आपको पता हो। इसके रीजन था आपका एसबीआई। अचानक से इसी समय पे ऑलमोस्ट आफ्टरनून में एसबीआई के नतीजे आए थे, और एसबीआई के नतीजे आप देखोगे अच्छे नहीं थे,
तो अचानक से गिरावट आई थी। यहाँ पे मैंने एसबीआई के नतीजे खोल के रखे थे, मैं कहा मार्केट में मैं एक्टिव था, तो मैं कहा चलो देख लेते हैं क्या हुआ है एसबीआई में ऐसा कि 2% के आसपास गिरावट हुई है। यहाँ पे आपको अदर इनकम जो है वो कम होते हुए नजर आएगी। बेसिकली यहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस, आप नीचे जाओगे तो आपको देखने मिलेगा इंश्योरेंस बिजनेस ने अंडर परफॉर्म किया है, उतना परफॉर्मेंस नहीं आई है जितनी हम लोग सोच रहे थे। और दूसरी जो मेजर बात है जिस वजह से गिरावट हुई है, ये मेजर रीजन है। मेजर रीजन आप देखोगे, अगर आप सेक्शन 8 वो तो लॉ में होता है, बट 8वें नंबर पे अगर आप देखोगे प्रोविजन ऑफ एनपीए, प्रोविजंस काफी ज्यादा बढ़ के आए हैं यार, प्रोविजन भी बढ़ गए हैं। और नीचे अगर आप नेट एनपीए की बात करोगे तो नेट एनपीए में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इजाफा हुआ है, जिसे आप तकनीकी तौर पे कह सकते हो स्लिपेजेस बढ़ चुके हैं। तो ये कारण था कि एसबीआई गिरा था। अब अचानक से एसबीआई गिरा तो आपके बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिली है। ये पूरा रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा आइए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी नीचे से सपोर्ट देने की कोशिश की है। कौन से लेवल पे? 2 लेवल पे सपोर्ट देने की कोशिश की है। एक तो 44,500 पे, दूसरा 44,700 पे। 44,500 पे हाईएस्ट तेजी कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ज्यादा नहीं है। आज भी आप देखोगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में उतने सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा बने नहीं है। ज्यादातर ट्रेडर मंडे आने का वेट कर रहे हैं, बट फिर भी जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उससे काम चलाना पड़ेगा। और यहां पे 44,500 पे कुछ एडिशन हुआ है, 44,700 पे एडिशन हुआ है। तो ये 200 पॉइंट की रेंज को डिफेंड करने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली 44,600 जो हम लोग ने कल दिया था उसके ऊपर बंद करने की कोशिश की गई है। यहां पे आपको एक चीज समझनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है S1 स्टार के साथ, वो 44,500 से 44,400, ये 100 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, थोड़ी सी भसड़ ज्यादा हो गई है तो सही से कर देता हूं, ये है। और ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे है? 45,000 से 45,100, ये मेजर रेजिस्टेंस। ये ब्रेक हो जाता है तो 200-300 पॉइंट आपको और मिल जाएगा। यहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किसी भी साइड पे नहीं है। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.81 पे है बैंक निफ्टी। हल्की सी कल से देखोगे 0.71 थी, वहां से हल्की सी बढ़ के आई है, बट स्टिल मैं कहूंगा थोड़ी सी बेरिश ही है, और बेरिश रहेगी जब तक 45,000 के लेवल को ब्रेक आप नहीं कर देते हो। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे एडवांस डिक्लाइन, 10 शेयर ऊपर थे और 2 ही शेयर नीचे थे। बैंक निफ्टी आज कमाल कर सकता था, लेकिन एसबीआई ने रोक दिया। उसी की वजह से अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि उनका लीडर कौन है, सारे सरकारी बैंक का लीडर आपका एसबीआई है, तो पीएसयू बैंक आप देखोगे आज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली, 0.7% नीचे थे। दिन के दौरान ये भी ऊपर थे। एसबीआई के नतीजे आने के बाद इनका सेंटिमेंट खराब हो गया, क्योंकि इनके पिताजी जो एसबीआई हैं उन्होंने खराब प्रदर्शन किया। आइए सीधे स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। आप देखो, एफआई का डेटा ऑब्वियसली हमें देखना ही है, लेकिन पूरी चीज देखने के बाद लगता है कि हल्की फुल्की एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी मंडे को? अगर आपका सबसे पहले आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो डाउ फ्यूचर को देखते हुए करना है। अगर डाउ फ्यूचर फ्लैट भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहे तो बहुत ही अच्छी है, बल्ले बल्ले करने लगना। निफ्टी अगर आपका 19,540 के ऊपर जाके टिक जाता है इंट्राडे में, तो आप कॉल ऑप्शन या बुल कॉल स्प्रेड, अगर आप कम टेंशन लेना चाहते हो जिंदगी में, कोई भी बुलिश स्ट्रेटेजी जो आपको सूटेबल लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। किस लेवल्स के लिए कौन से टारगेट निकलेंगे? अगर आप टारगेट की बात करोगे, पहला टारगेट 19,590 का, दूसरा 19,625 का, तीसरा 19,675 का। ये 3 टारगेट आपके लिए बनेंगे। अगर आपका पॉजिटिव बन जाता है तो आप एसएल लगा भी सकते हो। मैं आपको एसएल बता देता हूं। यहां पे 2 एसएल निकल के आती है, या तो 19,450 या 19,400। आप कह सकते हो 400 काफी दूर है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जो आपको सूटेबल लगे, वरना आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। अब अगर मान लीजिए आप 19,450 ऐसा लगाते हो, आपकी डायरेक्शन में आता है, तो आप ट्रेल भी उसको कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना, इंट्राडे वॉलिटिलिटी हो सकती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो। अब मैं आपके लिए कुछ सपोर्ट्स की बात कर लेता हूं, स्ट्रेटजी तो आपको क्लियर है। नीचे सबसे पहला सपोर्ट निफ्टी में 19,500 से 19,475 का है, ये इमीडिएट सपोर्ट है। अगर नीचे आता है तो ये काफी मजबूत सपोर्ट है, 19,435 से लेकर 19,400 का। डेफिनेटली यहां पे आता है तो मुझे लगता है कुछ, अगर बहुत बुरी खबर नहीं आती तो यहां पे आप सपोर्ट लोगे और इसको डिफेंड करोगे। और आज आप देखोगे तीसरा सपोर्ट भी निकल के आता है जो 19,300 का है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो वाला सपोर्ट है, तो इसको भी लिखना जरूरी है। तो 3 सपोर्ट। अब आप देखोगे ना निफ्टी में, जैसे आप नीचे जा रहे हो तो आपको मल्टीपल सपोर्ट निकल के आ रहे हैं नीचे के लिए। बैंक
बैंक निफ्टी में मैं आपको लेवल दे देता हूं, मेरी प्रेफरेंस आप जानती हो निफ्टी में, अगर आपकी प्रेफरेंस बैंक निफ्टी है तो आप कर सकते हो, मेरी पर्टिकुलर प्रेफरेंस निफ्टी है। नीचे बैंक निफ्टी में दो सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट है, ये ज्यादा नहीं है, ये माइनर है 44,700 पे। नीचे मेजर सपोर्ट 44,500 से 44,400 के रेंज में है। मुझे क्लोजिंग 44,500 के नीचे नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आपकी वो जो चैनल रेक्टेंगुलर चैनल है ना, उसका सपोर्ट है। ऊपर रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस 45,000 से 45,100 के रेंज पे, जहां पे आज इसने सपोर्ट लेने की, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। ये ब्रेक कर देता तो ऊपर आप डेफिनेटली 45,400 से 45,500 की रेंज में जाओगे, जहां पे फिर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये था ओवरऑल ट्रेड सेटअप, ओवरऑल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। Thank you so much for watching this video. I'll see you again later. Take care.